नमस्कार प्यारे बच्चों, आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी बताया, इस चैनल के माध्यम से झारखंड पुलिस कांस्टेबल, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और बिहार पुलिस कांस्टेबल हिंदी विषय की पूरी तैयारी करवाई जाएगी। पहले आपको सारे चैप्टर की थ्योरी पढ़ाई जाएगी, फिर उससे संबंधित प्रश्न करवाए जाएंगे। तो वर्णमाला चैप्टर में आपके 10 वीडियो पढ़ाए जा चुके हैं थ्योरी के, और ये हम कुछ वर्णमाला के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके समक्ष आए हैं। तो देखते हैं इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को। प्रश्न 1, उच्चारण के आधार पर आ है। ए ओष्ठ्य, बी मूर्धन्य, सी तालव्य, डी कंठ। इसका विकल्प डी सही है, कंठ। आ क्या होता है? कंठ होता है। मूर्धन्य क्या होता है? मूर्धन्य जैसे जीभ से लगे हुए भाग को हम तालु कहते हैं और उसके ऊपर वाला भाग मूर्धन्य कहलाता है। तो टा, ठा, डा, ढा, अड़ा इस प्रकार के वर्ण क्या होते हैं? मूर्धन्य होते हैं। ओष्ठ्य में क्या आता है? जैसे ओ, औ, पा, फा, बा, भा, मा, ये ओष्ठ्य होते हैं। तालव्य ध्वनियां क्या होती हैं? जीभ से सटे हुए भाग को ताल कहते हैं। तो तालव्य ध्वनियां जैसे ई, चा, छा, जा, झा, या शा, ये तालव्य होते हैं। अब देखते हैं प्रश्न 2। या रा वर्णमाला ला वा व्यंजनों को कहते हैं। ए स्पर्श व्यंजन, बी अंतस्थ व्यंजन, सी ऊष्म व्यंजन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका विकल्प बी सही होगा, अंतस्थ व्यंजन। या रा ला वा ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। बच्चों, व्यंजन के भेद कितने होते हैं? तो व्यंजन को 3 भागों में बांटा गया है: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन वे होते हैं जिनके उच्चारण में हमारी जीभ हमारे मुंह के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है। इनकी संख्या होती है 25। ऊष्म व्यंजन होते हैं शा, 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 हा, और अंतस्थ व्यंजन होते हैं या, रा, ला, वा। अब देखते हैं प्रश्न 3। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ए शा, 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 हा, बी ता, था, दा, धा, सी टा, ठा, डा, ढा, डी चा, छा, जा, झा। तो इसका विकल्प ए सही है, शा, शा, सा, हा। अन्य विकल्प देख लेते हैं। विकल्प बी ता, था, दा, धा, ये दंत हैं। विकल्प सी टा, ठा, डा, ढा, ये मूर्धा है। डी चा, छा, जा, झा, ये तालु या तालव्य हैं। अब देखेंगे प्रश्न 4। महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? देखो बेटा, श्वास वायु के आधार पर व्यंजनों को 2 भागों में बांटा गया है: अल्प प्राण, महाप्राण। तो जिन वर्णों के उच्चारण में हमारी सांस मुंह से बहुत कम मात्रा में बाहर निकलती है, उन्हें हम अल्प प्राण वर्ण कहते हैं। प्रत्येक स्पर्श व्यंजन का तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण अल्प प्राण होता है, और जिन वर्णों के उच्चारण में हमारी श्वास मुंह से बहुत अधिक मात्रा में बाहर निकलती है, उसे हम महाप्राण ध्वनि कहते हैं। तो प्रत्येक स्पर्श व्यंजन का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। अब हम देख लेते हैं। ए पहला, दूसरा, बी दूसरा, तीसरा, सी दूसरा, चौथा, डी पहला, चौथा। इसका विकल्प सी सही है, दूसरा, चौथा। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न 5। निम्न में से अर्ध स्वर कहलाता है? ए या, बी मा, सी रा, डी ला। इसका विकल्प ए सही है, या। अर्ध स्वर अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या है 4: या, रा, ला, वा, जिनमें से या और वा ये 2 वर्ण अर्ध स्वर कहलाते हैं। अब देखेंगे प्रश्न 6। प्रश्न के आधार पर रा किस प्रकार की ध्वनि है? ए स्पर्श, बी
पार्श्विक, ये बेटा पार्श्विक होगा, ये जो है गलत हो गया है थोड़ा सा, तो यहाँ पर होगा पार्श्विक, सी प्रकंपित, डी संघर्षशील। तो इसका विकल्प सी सही है, प्रकंपित। देखो बेटा, रा को प्रकंपित नाम से जानते हैं और इसे हम कंपनजात भी कहते हैं और इसे लुंठित व्यंजन भी कहा जाता है। प्रकंपित हम इसे इसलिए कहते हैं, जब हम रा बोलते हैं रा, तो हमारी जीभ में कंपन होता है। जब तक रा बोलने में जीभ में कंपन नहीं होगा तब तक हम रा का उच्चारण नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम इसे प्रकंपित या कंपनजात व्यंजन या वर्ण कहते हैं। अब देखेंगे अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? ए कारखाना, बी अभिलाप, सी कलरव, डी चहचहाना। इसका विकल्प सी सही है, कलरव। अमात्रिक का क्या अर्थ है? जिसमें आ की मात्रा ना लगी हो, तो कलरव में आ की मात्रा नहीं लगी है, इसीलिए इसका विकल्प सी सही है, कलरव। अब देखेंगे हम प्रश्न 8, निम्न में से महाप्राण वर्ण हैं? ए था, बी का, सी वा, डी चा। इसका विकल्प ए सही है, था। जैसा कि अभी मैंने पहले भी बताया था कि स्पर्श व्यंजन का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण वर्ण होता है। जैसे का, खा, तो खा क्या हो गया? दूसरा वर्ण हो गया। का, गा, घा, घा हो गया चौथा, तो इसमें दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण हो गया। जैसे ता, था, तो था क्या हो गया? ता के बाद आए तो दूसरा वर्ण हो गया। ता, था, दा, धा, तो था और धा क्या हो गए? महाप्राण वर्ण है। तो था जो है ये ता वर्ग का दूसरा व्यंजन है, इसीलिए था महाप्राण वर्ण है। देखेंगे प्रश्न 9, निम्नलिखित में से दंत वर्ण है? ए या, बी चा, सी ता, डी उ। इसका विकल्प सी सही है, ता। ता, था, दा, धा, ना, ये दंत वर्ण होते हैं। अब देखेंगे प्रश्न 10, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो इसमें बेटा क्या पूछा गया? नहीं है। नहीं भी आप लोग विशेष ध्यान दिया करो। ए का, ये तो है स्पर्श व्यंजन। बी चा, ये भी है स्पर्श व्यंजन। सी टा, ये भी स्पर्श व्यंजन। डी या, तो यही आपका उत्तर होगा, डी या। या जो है ये स्पर्श व्यंजन नहीं है, ये अंतस्थ व्यंजन है। अब देखेंगे अगला प्रश्न, हिंदी की स्पर्श अघोष महाप्राण दंत व्यंजन ध्वनि है? क्या पूछ रहा है? हिंदी की स्पर्श, स्पर्श भी हो, अघोष भी हो, महाप्राण भी हो और दंत व्यंजन ध्वनि है। ए भा, ये तो है ही नहीं, ये तो स्पर्श तो है लेकिन ये तो ओष्ठ्य है। बी ठा, ये भी नहीं है क्योंकि ये दंत नहीं है, मूर्धा है। सी था, डी हा, तो इसका विकल्प सी सही है, था। अब ये था व्यंजन जो है ये स्पर्श भी है, अघोष भी है, क्योंकि कि स्पर्श व्यंजन का पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है। तो ता, था दूसरा वर्ण है इसलिए अघोष है। दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है इसलिए महाप्राण है। और दंत व्यंजन भी है क्योंकि ता, था, दा, धा, ना, इनका उच्चारण स्थान दंत होता है। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। देखेंगे अगला प्रश्न, कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? ए खा, बी धा, सी था, डी ता। इसका विकल्प डी सही है, ता। देखो बेटा, जो हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं उनका पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है। पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है क्योंकि इनके उच्चारण में हमारी श्वास जो है बहुत कम मात्रा में मुंह से बाहर निकलती है। तो ता क्या है? ता पहला वर्ण है,
ता था दा धा ना, तो ये पहला वर्ण है, इसीलिए ये अल्प प्राण है। और इसके अतिरिक्त जो तीनों विकल्प हैं वो सभी महाप्राण वर्ण हैं। देखेंगे प्रश्न 13, इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? नहीं है पूछा गया बेटा यहाँ। ए वा, बी बा, सी रा, डी या। इसका विकल्प बी सही है, बा। बा अंतस्थ नहीं है, ये ओष्ठ्य व्यंजन ध्वनि है। पा फा बा भा मा ये ओष्ठ्य व्यंजन ध्वनि है। इसके अतिरिक्त तीनों विकल्प जो हैं ये अंतस्थ व्यंजन हैं। अंतस्थ व्यंजन में 4 वर्ण आते हैं, या, रा, ला, वा। अब देखेंगे प्रश्न 14, द ध्वनि का उच्चारण स्थान का आधार होता है। ए तालव्य, बी दंत, सी कंठ, डी ओष्ठ्य। इसका विकल्प बी सही है, दंत। ता था दा धा ना ये दंत वर्ण में आते हैं। देखेंगे प्रश्न 15, हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम है। ए संतान, सकल, सचल, सक्षम, बी सकल, संतान, सचल, सक्षम, सी सकल, सचल, संतान, सक्षम, डी संतान, सकल, सक्षम, सचल। इसका विकल्प डी सही है। इसका विकल्प डी सही है, संतान, सकल, सक्षम, सचल। इसमें देखो का के बाद छा वर्ण आ गया है, इसीलिए ही विकल्प सही है। अब देखेंगे प्रश्न 16, किस शब्द में री स्वर नहीं है? ए कृपा, बी कृष्णा, सी दृष्टि, डी रिवाज। इसका विकल्प डी सही है, रिवाज। इसमें री स्वर नहीं है बल्कि रा है। अब देखेंगे प्रश्न 17, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? ए स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनि, बी स्वतंत्र रूप से उच्चरित ध्वनियां, सी स्वर के साथ आने वाली ध्वनियां, डी व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियां। इसका विकल्प ए सही है, स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनि। अब हम देखेंगे प्रश्न 18, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। बच्चों नहीं आया नहीं भी आप लोग विशेष ध्यान दिया करो, क्योंकि हमारे बहुत से प्रश्न गलत करवा देता है। ए रंग, बी आकाश, सी जाति, डी अक्षर। इसका विकल्प बी सही है, आकाश। देखेंगे अगला प्रश्न, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन है? ए का खा गा, बी चा जा या, सी ता था ना, डी टा ठा अणा। इसका विकल्प बी सही है, चा जा या। प्रत्येक स्वर व्यंजन का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है, तो चा पहला है, जा तीसरा है और यहाँ पांचवा है। अब देखेंगे प्रश्न 20, निम्न में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? नहीं है पूछा गया है बेटा इसमें। ए टा ये तो है मूर्धन्य, बी ठा ये भी मूर्धन्य है, सी ढा ये भी मूर्धन्य है, डी या। यही आपका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या है, ये तालु या तालव्य और नासिक है। हम देखेंगे प्रश्न 21, ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? ए तालव्य, बी मूर्धन्य, सी दंतोष्ठ्य, डी कंठोष्ठ्य। तो इसका विकल्प डी सही है, कंठोष्ठ्य। देखो बेटा ओ और औ इसका उच्चारण कैसे होता है? आ प्लस ओ बराबर क्या होता है? आ प्लस ओ बराबर ओ और आ प्लस ओ बराबर औ। तो आ का उच्चारण स्थान क्या हो गया? कंठ, और ओ का उच्चारण स्थान क्या हो गया? ओष्ठ। तो इस प्रकार से इसका उच्चारण स्थान हुआ कंठोष्ठ्य। हम देखेंगे अगला प्रश्न, वर्णमाला किसे कहेंगे? ए शब्द समूह को, बी वर्गों के संकलन को, सी शब्द गणना को, डी वर्णों के व्यवस्थित समूह को। इसका विकल्प डी सही होगा, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। अब देखेंगे प्रश्न 23,
हिंदी की श ध्वनि है। ए मूर्धन्य, बी तालव्य, सी दंत, डी ओष्ठ्य। इसका विकल्प बी सही है, तालव्य। श तालव्य होता है, श मूर्धा होता है और सा दंत होता है और हा क्या है, ये कंठ होता है। देखेंगे प्रश्न 24। निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह है? ए विसर्ग, बी महाप्राण, सी संयुक्त व्यंजन, डी अल्प प्राण। इसका विकल्प ए सही है, विसर्ग। विसर्ग बच्चों वो होता है जहां पर बगल में किसी व्यंजन के बगल में जब दो बिंदी लगती है तो उसे विसर्ग कहते हैं। अयोगवाह में दो वर्ण आते हैं, अंग और आहा। एक में छोटे आ के ऊपर बिंदी लगती है उसे हम अंग बोलते हैं, और आहा क्या होता है, जहां छोटे आ के बगल में दो बिंदी लगती है उसे हम विसर्ग बोलते हैं। और हम देखेंगे प्रश्न 25। प्रश्न 25 और अंतिम प्रश्न। हिंदी वर्णमाला में वर्ण है। ए 50, बी 52, सी 54, डी 55। इसका विकल्प बी सही है, 52। तो बच्चों अब ये प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। हम इसका दूसरा वीडियो बस जल्दी ही लाएंगे, उसमें भी 25 प्रश्न होंगे। और यदि आपको कोई प्रश्न समझ में ना आए तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। और ये सारे वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इनको हमने अधिक से अधिक मित्रों को शेयर करिए। और मुझे पूरा विश्वास है आपको ये सारे वीडियो मेरे अवश्य पसंद आएंगे, इसलिए बेटा लाइक करना मत भूलिए। जल्दी ही मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।